हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप जो है किस तरीके से सुपर हेल्दी जो है वीट के पोहा जो है उसका चिवड़ा कैसे बना सकते हैं। तो ये जो है इंडिया के अंदर भी बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और गुजरात के अंदर तो ये बहुत ही सुपर पॉपुलर रेसिपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है 200 ग्राम वीट पोहा जो है उसको लिए, सूखा वीट पोहा होता है, और ये जो है 15 रुपये के आसपास हमको पड़ा है। और इसके अलावा हमने इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है हमने सिंधालू नमक लिया है, आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमने किशमिश, काली द्राक्ष, सूखी काली द्राक्ष ली है और फ्लेवरिंग के लिए। इसके अलावा हमने काजू बादाम लिए, उसके टुकड़े करके ले लिए हैं, मूंगफली के दाने लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पे हम जो है घी का तड़का लगाएंगे। और अगर आप चाहें तो कोई भी जो है तेल आप यूज़ करते हैं, मूंगफली का तेल हो या तो फिर सरसों का तेल हो, किसी का भी तड़का जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका तड़का लगा के इसको जो है बना सकते हैं। और ऑरिगेनो हमने लिया है, ये घर पे पड़ा था इसलिए हमने यूज़ कर लेंगे इसको। और कड़ी पत्ता लिया है, सूखा कड़ी पत्ता। तो इतनी चीज़ें जो है इसको मिला के जो है हम बहुत ही टेस्टी और एकदम फटाफट बन जाने वाला जो है वीट पोहा का चिवड़ा जो है हम बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए अब जो है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो हमने गैस पे जो है नॉन स्टिक पैन को रख दिया है, तो गैस को अब स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने के साथ ही जो है हम 2-3 चम्मच जो है घी का डाल देंगे। ऑलराइट, तो अब जो है घी मेल्ट होने लगा है। गैस को जो है हम मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे क्योंकि घी जो है फिर जलने लगता है। स्पैचुला की मदद से हम घी जो है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। और अब यहाँ पे जो है हम मूंगफली के दाने जो है उसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। मूंगफली के दाने जो है उसको थोड़ा सा फ्राई होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हमने उसको पहले जो है फ्राई करने के लिए ले लिया है। तो यहाँ पे हम जब घी का यूज़ करते हैं तो उससे एक अलग ही फ्लेवर आता है, अलग ही टेस्ट आता है। तो अब जो है हम साथ ही साथ जो है करी पत्ते उसको भी डाल देते हैं, उससे भी एक अलग टाइप का फ्लेवर आता है। तो हल्का हल्का चलाते हुए स्पैचुला से इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने जो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए, उसमें से तरह की आवाज़ आने लगी है और उसका जो छिलका है वो भी थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया। तो ये हमारे चिवड़ा जो है उसके लिए बेस्ट जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब जो है हम दूसरी चीज़ों को भी साथ ही साथ फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले काजू बादाम इसको डाल देते हैं, इसको भी जो है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन जो है आपने यूट्यूब की दुनिया में बहुत बार सुन लिया होगा, और पहले जो कुकिंग के चैनल्स पे जो शोज़ आते थे कुकिंग के, उसमें भी यही शब्द को बार बार यूज़ किया जाता है। तो गोल्डन ब्राउन जो है अब पुराना शब्द हो गया, तो हर जगह सुनने को मिलेगा और वही एक अच्छी निशानी है। तो यहाँ पे चलिए जो है हम किशमिश और काली द्राक्ष को डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने गैस को जो है मीडियम से लो फ्लेम पे रखा है, बहुत फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट के आसपास जो है समय लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। तो चलिए अब जो है ये सब चीज़ें जो अच्छे से फ्राई हो गई, तो इसके अंदर हम हल्दी और नमक जो है स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको ग्राम्स में या तो ऐसा कोई हाई फाई जो मेजरमेंट लोग बोलते हैं, ऐसा कोई मैं आपको मेजरमेंट नहीं बताऊँगा। सभी चीज़ें जो है जिसको गुजराती में अटकड़े बोलते हैं, तो अटकड़े जो है वही सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो थोड़ा इनमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि इतनी क्वांटिटी के लिए इतना नमक चाहिए, इतनी क्वांटिटी के लिए इतना हल्दी मिर्च चाहिए। तो धीरे धीरे नेचुरली आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। तो अब जो है इसको हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं।
दानों को जो है ऊपर से ही ले लें, थोड़ा सा घी जो है भले अंदर रहे, उसका हम यूज़ कर लेंगे पोहा को तोड़ने के लिए, तलने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमने कटोरा के अंदर सभी चीज़ों को भी निकाल लिया है और थोड़ा सा घी बचा है, थोड़ा सा एडिशनल घी डाल देते हैं। अगर आपके पैन में ज़्यादा घी बचा है तो आपको एडिशनल घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब जो है पोहा की थैली को खोल लेते हैं। व्हीट पोहा यहाँ पे हमारे पास है। तो सेम प्रोसेस से जो है आप राइस पोहा जो आता है उसका भी चिवड़ा सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारा घी जो है अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम पोहा भी डाल देते हैं। गैस को जो है हम मीडियम से लो फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोहा जो है एकदम पतला होता है, तो इसके अंदर जो है ज़्यादा ऑयल ना डालें, नहीं तो ये गीला गीला पूरा हो जाएगा। तो इसको लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम के बीच में जो है रख के अच्छे से एक बार कुरकुरा कर लें, इसको फ्राई कर लें। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा तल लें हल्के ऑयल के अंदर। आराम से चलाते हुए जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हो इस तरीके से स्पैचुला को घुमाएं। अगर आपके अंदर जो होटल या स्ट्रीट फूड के शेफ होते हैं, रसोइया होते हैं, उसका भूत आ जाता है तो आप इसको उछाल के भी जो है चला सकते हैं। तो उछाल सकते हैं पैन के अंदर। तो ध्यान रखें, फिर साफ़ सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी अगर बाहर गिर जाएगा तो। चलिए भूत जो है उतर गया है, थोड़ी देर के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो है अच्छे से ये रोस्ट हो गया, फ्राई हो गया, जो भी आप बोलेंगे। तो अब इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खा ले तो ज़्यादा डालें, अदरवाइज़ जो है अभी जो है थोड़ा सा हल्का ये डालें। बहुत ही लाल करना है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी हम और एक्स्ट्रा डाल देते हैं और नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगे। और चीनी पाउडर जो है वो भी हम डाल देते हैं, इससे भी बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने इटालियन ओरिजिनल जो आता है वो लिया था, उसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। सभी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो है आप कम डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसको कम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो मसाले जो है थोड़ा ही डालें, नहीं तो फिर आपको मार्केट से पोहा लेने के लिए जाना पड़ेगा उसको सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक पैन ली है, तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक पैन में ही बन सकता है। ये नॉर्मल जो हमारी पैन आती है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो नॉन स्टिक में जो है अच्छे से बनता है। अब सभी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी फ्राई की थी इसको हम डाल देते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है और बहुत मज़े से खा भी सकते हैं आप। और ये सभी चीज़ें जो हमने डाली है उससे इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है नारियल का पूरा जो है वो भी डाल सकते हैं। नारियल के सूखे नारियल के टुकड़े जो होते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में तो पता नहीं अब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। मुझे तो लगता है मैं एक बार में ही सब खा जाऊँगा, बट ऐसा ना करें, कोई भी चीज़ जो है संभाल के खाएं, पेट आपका ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा गेहूं का जो है पोहा का चिवड़ा जो भी आप बोले वो बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको जो है एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं।